डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव पुस्तक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने पुस्तक को बताया प्रेरणादायी। गदरपुर में बड़ी सियासी हलचल। पावर सेंटर बना अरविंद पांडे का आवास। बड़े नेताओं की बैठकें तेज। चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक चर्चाएं। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा हुआ फाइनल। 4 जून को अल्मोड़ा में करेंगे विशाल जनसभा। पूर्व सैनिक सम्मेलन में भी लेंगे भाग। चंपावत के पूर्णागिरी धाम में मुंडन के नाम पर डबल ट्रिपल वसूली। 151 से 400 तक वसूल रहे। न्यौछावर के नाम पर भी जेब ढीली। देहरादून में भीषण गर्मी का अलर्ट। तापमान 40 डिग्री पहुंचने की संभावना। प्रशासन हुआ पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी में बकरी ईद की नमाज और कुर्बानी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और एसपी बनभूलपुरा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़ने के दिशा निर्देश दिए। वहीं चिन्हित स्थान पर ही कुर्बानी होगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहले ही अमन कमेटी की बैठक में त्योहार को लेकर चर्चा करके आवश्यक निर्देश जारी किए गए। वहीं एसपी सिटी मनोज कथियाल ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रामक या माहौल खराब करने वाली गतिविधियों को अंजाम न दे सके। कल बकरीद की नमाज जहाँ ये तय किया है हालात को देखते हुए कि सुबह 8 बजे यहाँ ईदगाह में नमाज होगी ईद की और 8:30 बजे जामा मस्जिद मीरा मार्ग में होगी। किस तरह से अपील कर रहे हैं जो अपने जो मुस्लिम भाई हैं वो शांतिपूर्वक नमाज हो? और सभी से गुजारिश है, सबसे अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक नमाज पढ़ें और ये सोच के आए कि क्योंकि हमें प्रशासन के जो आदेश हैं उसका पालन करना है, हम उसके साथ चलना है। हम रोड पे नमाज नहीं पढ़ाएंगे और उसको देखते हुए हमने जामा मस्जिद का अल्टरनेट यहाँ का जामा मस्जिद किया है कि जो लोग नमाजी यहाँ रह जाएंगे उनको जामा मस्जिद में मीरा मार्ग में पढ़ाएंगे। प्रशासन से कुछ बातचीत हुई होगी सर? क्या कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिया है? प्रशासन ये डायरेक्शन दे रहा है कि रोड पे नमाज नहीं होगी, रोड में न पढ़ाएं। अब बहुत सख्त इम्तिहान था हमारे लिए। ईदगाह साल में ईदगाह में एक ही नमाज होती है। बेसिकली आज जो कल ईद का त्योहार है उसके दृष्टिगत हम लोग जो स्थलीय निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो भी कल की मीटिंग के दौरान जो भी बिंदु आए थे उसका ग्राउंड पे अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ये विजिट कर रहे हैं और जिला प्रशासन की टीम भी साथ में है और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और यहाँ पर जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जा रही है? हाँ, सोशल मीडिया के लिए अलग से हमने मॉनिटरिंग सेल को एक्टिवेट किया हुआ है। उसमें 24/7 वो चल रहा है। कोई भी किसी प्रकार की भ्रामक पोस्ट या कोई उत्तेजक या भड़काऊ पोस्ट डालेगा तो उसके खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नाली इत्यादि चौक थी उनको भी खुलवाया गया है और ईदगाह के आसपास विशेष सफाई यहाँ पर करवाई गई है। स्लॉटर हाउस के संबंध में क्योंकि हमें सिटी पहले से ही प्राप्त था तो सीटीओ के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए हमने आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और मुख्यालय को प्रेषित भी किया जा चुका है। कल जो भी कुर्बानियाँ होंगी वो हम स्लॉटर हाउस हम फिक्स कर रहे हैं और उसको खुलवा भी रहे हैं। इसके साथ जो 12 स्थान चिन्हित हैं हम अपील भी कर रहे हैं कि वहाँ पे कम से कम कुर्बानी की जाए और मैक्सिमम कुर्बानी जो है वो स्लॉटर हाउस पे की जाए ताकि सफाई व्यवस्था में व्यवधान भी ना हो और जो एक व्यवस्थित ढंग से ईद का पर्व संपन्न हो सके। ये कल जो है पीस कमेटी की बैठक भी हुई थी और उसमें जो भी शासन से और जिला प्रशासन के निर्देश हैं उनसे सभी को अवगत कराया गया था। साथ में कुछ जो विभिन्न लोग आए थे उनके द्वारा इश्यूज रेज किए गए थे उनको देखने के लिए और कल की तैयारियों के सिलसिले में हम लोग पुलिस के साथ, नगर निगम के साथ आए हैं।
सफाई व्यवस्था बेहतर है। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो नगर निगम का स्लॉटर हाउस था वो भी कल फंक्शनल हो जाएगा और उसके बाद एक अतिरिक्त सुविधा ये भी रहेगी। साथ में जो हमारे कुर्बानी के स्थल हैं उसको छोटी वहाँ पे जो कमेटी। कांग्रेस के नेता और जागेश्वर के निवर्तमान विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने जागेश्वर विधानसभा में विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर प्रदेश सरकार बीजेपी विधायक मोहन सिंह माहरा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से जागेश्वर विधानसभा में विकास के नाम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और रोजगार जैसे बड़े वादे किए थे। सरकार बनने के बाद वादों को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं स्वीकृत कराई थी, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अपेक्षित गति से काम नहीं हुआ। जनता अब बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यशैली को समझ चुकी है। जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। इन 5 सालों में एक भी कोई बड़ी योजना उन जागेश्वर विधानसभा में बनी है न आई है, और जो छोटी मोटी योजनाएं हैं वो भी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाई है। और यहाँ तक कि जो रोडें बननी चाहिए थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा रोडें काटी गई थी, उनमें डामरीकरण का काम तक नहीं हो पाया है। और साथ में किसी भी नए रोड का न शासनादेश हुआ। एक हाथ का कहीं पर छुटपुट हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिसका शासनादेश हुआ भी है उसकी लैंड ट्रांसफर नहीं करा पा रहे। जब लैंड ट्रांसफर नहीं होगी तो उसके अनुसार फिर विकास काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। और उस दिक्कत के कारण वहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में तत्पर नहीं है, वो भी धीराजधारी कर रहा है। जब उसको विश्वास है कि अगर हम इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो हमारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। सरकारी धन का पता नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं जो काम कांग्रेस ने शुरू किया है उसमें जितना पैसा खर्च किया है वो शायद उन्होंने अपनी जेब से किया है। सरकारी धन लगा होगा समझते तो उस धन का सदुपयोग करने के लिए उसको पूर्ण करने की कोशिश करते, जो नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं आज तक उसका आकलन जनता खूब कर रही है। विकास कहीं पर हुआ नहीं है, रोजगार वो दे नहीं पाए हैं, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है। अब जनता का काम है, जनता जो ठीक समझेगी वो करेगी और हम अपना प्रयास कर रहे हैं। और मैं हारने के बाद भी हमेशा जनता से जुड़ा रहा हूँ, वहाँ की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने आंदोलन भी किए, मैंने धरना प्रदर्शन भी किया और मैंने 24 घंटे का उपवास करके भी जो चीज़ें हमारे जागेश्वर से बाहर चली गई थी उनको लाने के लिए एक संदेश देने का काम किया। लेकिन ये बहरी सरकार जो है केवल योजना को बंद करना चाहती है, कोई नई योजना खोलना नहीं। चारधाम यात्रा के दौरान रील्स और वीडियोग्राफी के बढ़ते प्रचलन को लेकर वेदाचार्य पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों की पौराणिकता और पवित्रता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान अनुशासन और आस्था का ध्यान रखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनावश्यक वीडियोग्राफी कई बार दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। देखिए, चलचित्र बनाना अलग चीज है, क्योंकि चित्र बोलते हैं। हम केवल चित्रों को खींचते हैं लेकिन चित्र बताते हैं, तो इसलिए चलचित्र का ज्यादा प्रचलन करना मेरी बुद्धि में बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। चलचित्र उतने बने जो चलचित्र योग्य हो, और किसी भी चलचित्र का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए चलचित्र वीडियो बनाना अपने लिए भी मृत्यु का कारक है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेले में मुंडन संस्कार के नाम पर श्रद्धालुओं से अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि निर्धारित शुल्क
151 रुपए होने के बावजूद बिना रसीद अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। बरेली निवासी ध्रुवपाल और रुद्रपुर निवासी गंगाधर ने मुंडन के नाम पर तय शुल्क से अधिक राशि लिए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मेला प्रशासन का कहना है कि मामले की निगरानी की जा रही है और शिकायत मिलने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराने गए थे, वहां पर हमसे 300 रुपए लिए गए थे मुंडन के, जबकि हमने बैनर पे बाद में देखा लिखा हुआ तो 151 रुपए लिखे हुए थे। बैनर बिल्कुल आउटसाइड में रखा हुआ था पीछे, जो हमारी किसी की नजर नहीं पड़ रहा था, मेरी का नजर नहीं पड़ रहा था। कोई रसीद नहीं दी गई, कुछ नहीं। 200 रुपए काउंटर पे लिए जाते, 100 रुपए नहीं लेता। मैं हमारा गंगाधर, हमने 2 बच्चों का मुंडन कराया था। तो पहले उन्होंने काउंटर पे बैठे थे तो 200 रुपए की मतलब एक टोकन दिया था प्लास्टिक का, तो वो उनका बंदा लेके गया था हम लोगों को नाई के पास, तो टोकन उसके पास था, उसने वो नाई को दे दिया टोकन और 100 रुपए बोल दिया, नाई बोला मैं लूंगा। उसके बाद बोला कि न्यौछावर करो, तो 20 रुपए की हमने मतलब 20-20 रुपए की न्यौछावर करी। टोटल आपने 2 बच्चों का मुंडन कराया, कितना पैसा लिया आपसे? 2 बच्चों का मुंडन कराया तो हमसे ले लिया उन्होंने 680 रुपए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ईद उल अजहा को सादगी और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये त्याग और कुर्बानी का पर्व है जो इंसानियत और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। शम्स ने लोगों से माहौल खराब न करने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने देश की खुशहाली और सुरक्षा बलों की सलामी के लिए दुआ करने की अपील भी की। ये ईद उल अजहा का त्यौहार है। आज यौम आरफा है, कल सऊदी अरब में ईद है और परसों देहरादून उत्तराखंड के अंदर या भारत में हमारे यहाँ ईद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएं। ये कुर्बानी का त्यौहार है, अपनी प्यारी चीज़ों को अपने मुल्क के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने अजीजों के ऊपर कुर्बान करने के जज्बे को पैदा करती है। यानी कि मेरे पास मैंने नई गाड़ी खरीदी और उसकी वाइट कवर सीट्स मैंने लगवाए नए टॉवल के, और किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, मैं अपनी सीट की चिंता ना करूं कि मेरी सीट खराब हो जाएगी, मैं उसको लेके उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाऊं। तो मेरी सीट के कवर की कुर्बानी अगर किसी का जीवन बचा देती है, इस जज्बे को जिंदा करना, मेरा पैसा जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं और उस पैसे को किसी को देने से किसी के बच्चे की जान बचती हो, उसका जीवन बचता हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पार्सल डिलीवरी को लेकर विवाद हिंसक में बदल गया। पार्सल वापस ले जाने से इंकार करने पर आरोपी ने डिलीवरी बॉय पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करके 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। आज दिनांक 25 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री नवीन कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये न्यू स्मिथ नगर में जब सुमित लोधी को कुछ सामान डिलीवर करने गए थे तो सामान गलत है और उसके रिटर्न को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, जिस पर सुमित लोधी ने कमरे में जाकर एक धारदार हथियार लाया और इन पर जानलेवा हमला किया गया। धारा 109 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम गठित की गई, जिसने अलग अलग जगहों पर सुमित लोधी की तलाश शुरू कर दी। सुमित लोधी को मोहनपुर चाय बागान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर वो धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पौड़ी में लगातार बढ़ रहे गुलदार हमलों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। वहीं खंडहा क्षेत्र में लोगों ने श्रीनगर पौड़ी मार्ग जाम कर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद विभाग सिर्फ आश्वासन दे रहा है, जबकि गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ताजा मामलों में
औणी गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों ने गुलदार आतंक को आपदा घोषित करने और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। वहीं प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया। जी, इस क्षेत्र में पिछले 6 महीने से गुलदार की सक्रियता रही है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये घटनाएं हुई हैं, जिस क्रम में वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही है। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र वृहद हो गया है तथा उस गुलदार की गतिविधि बड़े क्षेत्र में हो गई है। वर्तमान में विभागीय शूटर तैनात हैं तथा ये निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रवासियों का कहना था कि वो भी इस कार्रवाई में वन विभाग का सहयोग देना चाहते हैं, तो इसमें क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया गया है कि वो जिस भी तरीके से वो टीम का सहयोग दे रहे हैं वो स्वागत योग्य है। और हम क्षेत्र में विभागीय सूत्रों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, टीम की संख्या बढ़ा रहे हैं। देखिए, कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घटी है कि गुलदार ने एक महिला को हमला किया है। सौभाग्यवश अभी स्थिति सामान्य है और यहाँ पर सुबह जाम लगा था, लेकिन अभी डीएफओ साहब भी यहाँ आए, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, तो फिलहाल जाम खुल गया है और एक सहमति बनी है वन विभाग और आम जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, तो इस पे क्रियान्वयन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जाम लगा है यहाँ पे कि अपनी मन्नतें पूरी मांगी क्योंकि गुलदार मारा जाए, क्योंकि हमला कर रहा है, डेली डेली बढ़ता जा रहा है। अब हम बाहर भी नहीं आ सकते, हम करें क्या आप बताओ। कल इतना बड़ा कांड किया उसने और उसकी मारने की इजाजत मिल गई। मांगे कि बाघ को कोई भी मार सकता है, अपनी टीम के साथ नहीं मार सकता, कोई भी मार सकता है। गांव के हर कोई, जिनके पास लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस होगा। क्या नाम आपका? लक्ष्मी। सर, सबसे बड़ी बात, हाँ आपने बहुत सही बात की है। ये जो है कि वन मंत्री जी के क्षेत्र में करीबन में जो है कि पहले जो घटना हुई थी वो घटना आपकी जो है कि बमटी गांव में हुई थी। उसके बाद दूसरी घटना जो हमारे उनके जो पैतृक गांव है उनके ऊनी गांव में हुई और उसके बाद बावजूद भी जो है कि उनसे जो संज्ञान उन्होंने जो कि इसको किसी भी बातों में जो कि संज्ञान नहीं लिया। और कहने का मतलब क्या है उनका, मंत्री जी का, हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो माँ बहनें हैं या कोई लेडीज हैं वो जो है बाघ के मुंह में खुद जा रही हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी। अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में दून हरिद्वार सहित 11 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, रुड़की, कोटद्वार, काठगोदाम, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, किच्छा और टनकपुर स्टेशनों को किया जा रहा है विकसित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर्यटन की लाइफलाइन साबित होगी, तो वहीं 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर सुगम होगा। इस परियोजना में 12 स्टेशन, 35 पुल एवं 17 सुरंगें शामिल है। बनहेड़ा खास एवं चबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण। बक्सर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत। सहारनपुर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव। टनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश उत्तरकाशी जैसी नई लाइनों पर काम जारी। हरिद्वार देहरादून रेल खंड की क्षमता वृद्धि पर जोर। राज्य में कई आरओबी, आरयूबी, एलएचएस कार्य पूर्ण। टनकपुर स्टेशन पुनर्विकास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में नई ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। नए स्टेशन भवनों का निर्माण, एसी प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, दिव्यांगजन और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल डिजाइन तथा आधुनिक पार्किंग क्षेत्र का विकास शामिल है। रेल विकास में उत्तराखंड को मिल रही रफ्तार, पर्यटन और व्यापार को सुगम बना रही सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में लंबे समय से चल रही जलभराव की समस्या से लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने जा रही है। बता दें कि वार्ड संख्या 26 में नाले में ह्यूमन पाइप लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर शंभू पासवान, नगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना कर किया। इस परियोजना के तहत गली नंबर 2 से एम्स बाउंड्री तक कार्य किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 35,33,000 रुपए है। इस दौरान महापौर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों का विकास उनकी प्राथमिकता है और कार्य को तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पार्षद सुरेंद्र नेगी ने इसे क्षेत्र की जलभराव समस्या का स्थायी समाधान बताया। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि पहाड़ों में भी पारा 30 डिग्री के पार जाने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी रखा गया है। हालांकि 28 से 30 मई के बीच कुछ जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है उत्तराखंड में 3-4 स्टेशन के जो है 40 डिग्री और इसके आसपास टेम्परेचर प्राप्त हुए, और ये प्लेन्स वाले एरिया में, और जो हिली एरिया है वहाँ भी 30 और उसके आसपास टेम्परेचर 3-4 जगह पे मिले हैं। तो ऐसा इस सिमिलर जो पिछले अगले जो 24 से 48-72 घंटे के दौरान जो है टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, दिख रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी येलो अलर्ट जारी किया है हीट वेव का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। राहुल गांधी 4 और 5 जून को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वे अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां सैनिक परिवारों से अग्निवीर और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि पार्टी ने दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ साथ उसके बाद तत्पश्चात उसी दिन करीब 2:30 से 3 बजे वो पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर पूर्व सैनिक भाइयों से संवाद करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है वाइंड अप का। बन रही है हमारे साथ।